उम्मीद है ऑडियो वीडियो बेटा ठीक ठाक आ रहा होगा आपको। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और तैयारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 है ये, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन में से पुली के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पुली के ऊपर क्वेश्चंस में अभी और भी काफ़ी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इस लेक्चर के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी पुली एंड टेंशन क्वेश्चंस की। टेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी रोप से या किसी चेन से या धागे से या रस्सी से आप किसी बॉडी को बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं और उसको खींचने की कोशिश करते हैं, तो रस्सी में भी एक टाइटनेस आ जाता है, ठीक है ना। तो दैट टाइटनेस इज नोन एज टेंशन। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि आप एक वेल में से, कुएं में से जब आप पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी एक रस्सी बांधी जाती है और उसमें एक पुली का भी यूज़ किया जाता है। अब पुली के ऊपर से जब रस्सी पास होती है तो उसमें टाइटनेस आ जाता है, दैट टाइटनेस इज नोन एज टेंशन, ठीक है ना। एक गाड़ी को टो करके आप ले जाते हैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के पीछे एक रस्सी बीच में बांध दी और एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पुल करती है, तो उसके वजह से भी रस्सी में जो चेन होती है उसमें टेंशन आ जाते हैं, दैट इज नोन एज टाइटनेस। टेंशन माना फोर्स, ध्यान रखिए, टेंशन बोलो, टाइटनेस बोलो या फोर्स बोलो, बात एक ही है, लेकिन जनरली नाम उसको दे दिया जाता है टेंशन, ठीक है। और आज के कुछ क्वेश्चंस में हमको टेंशन भी कैलकुलेट करने को आएगा। अब जल्दी से मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं और साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपकी अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चले। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसका डायग्राम भी हमारे को गिवन है। देखिए, कहता है दो बॉडीज़ हैं, एक का मास ले लेते हैं 2 kg और एक का मास है 3 kg, ठीक है। नाउ दे आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। ये जो रस्सी है ना, ये जो धागा है या चेन है, इसका ना कोई मास नहीं है, ये ध्यान रखिए, हम इसको मासलेस कंसिडर करके चलते हैं। हालांकि ये ठीक है, एक एजम्पशन है, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारा सारा मासलेस स्ट्रिंग होने वाला है। और दूसरी बात, फ्रिक्शनलेस सरफेस हम कंसिडर करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में आज के क्वेश्चन में फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होंगी लेक्चर्स की, उसमें हम फ्रिक्शन के साथ भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नाउ एक बॉडी है 2 kg का, एक बॉडी है 3 kg का, और दूसरी बात नेग्लिजिबल मास है और फ्रिक्शनलेस पुली के आसपास इनको बांध दिया गया है, जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ना 2-3 बातें ध्यान रखो। कभी भी कोई भी बॉडी होती है ना, कभी भी कोई भी बॉडी अगर हैंग कर रहा है तो उसका वेट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसका वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ वेट, वेट माना mg, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे ही कोई वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो जाहिर है रस्सी टाइट हो जाएगी और उसमें टेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जब तक रस्सी एक रहेगी तब तक टेंशन भी एक है। अगर आप रस्सी को बीच में से डिवाइड कर देते हैं तो 2 रस्सियां हो गई, 2 रोप हो गई, तो उस केस में वो 2 टेंशन माना जाएगा, अलग अलग टेंशन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक ही रस्सी को घुमा रहे हैं, दोनों बॉडीज को हमने बांध रखा है, हैंग कर रखा है, तो यहाँ पे टेंशन हमारा एक जैसा रहेगा, ध्यान रखिए। अब एक चीज़ और, जो 3 kg वाला बॉडी है वो जाहिर हैवी है तो वो नीचे जाएगा और 2 kg वाली बॉडी ऊपर को जाएगी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप ऐसे भी समझो, मैं यहाँ पे 2 kg वाला बॉडी कंसिडर करता हूँ, इसका बॉडी का वेट है डाउनवर्ड और इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ। अब जाहिर है ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हमने एक अलग से उसको बॉडी बना दिया, उसके ऊपर जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो सारी हमने उस डायग्राम में ड्रॉ कर दी और उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है। अब ये बॉडी क्योंकि ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर जा रही है तो दैट मीन्स टेंशन इज ग्रेटर देन mg। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होता तो नीचे जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 kg वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये उसका वेट हो गया नीचे की तरफ, टेंशन हो गई ऊपर की तरफ, अब ये बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब mg इज ग्रेटर देन t। यहाँ पे m की वैल्यू रखी जाएगी 3 और यहाँ पर m की वैल्यू रखी जाएगी 2। तो इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश भी करनी है क्योंकि इसी से इक्वेशन हमारी बनेगी। तो पहला बॉडी के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं 2 kg वाली बॉडी के लिए, इसका इक्वेशन बनेगा T माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स। भाई टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है, mg वो भी एक प्रकार का फोर्स है। अब दोनों फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं तो जाहिर है ना दोनों को माइनस करेंगे हम।
अब जब बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ऊपर जाने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसका दैट मीन्स T इज़ ग्रेटर देन mg, तो T में से ही तो mg लेस करेंगे तो नेट फोर्स आएगा। नाउ T माइनस m की जगह मैंने लिख दिया 2 और g की जगह पे हम यहाँ पर 9.8 ले लेते हैं क्योंकि गिवन नहीं है, इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिएगा, T माइनस 19.6 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये इक्वेशन बना और इसको आप ध्यान से समझिए भी, ये हमारा इक्वेशन बना पहली बॉडी के लिए। अगर हम दूसरी बॉडी के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स, और mg यहाँ पे क्या है 3, g की वैल्यू 9.8 और t माइनस का इज इक्वल टू 3 इंटू ए, ये हो गई नेट फोर्स। ये दूसरी इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास वेरिएबल भी दो ही हैं, एक वेरिएबल है t, दूसरा वेरिएबल है a, और दो इक्वेशन हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अब मुश्किल नहीं रह गया। तो इसका एक बड़ा सरल सा तरीका है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, ये जो माइनस का t है यहाँ पे, ये माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 9.8 कितना हो गया 24, 27, 29.4 माइनस 19.6 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखा है 3a, यहाँ लिखा है 2a, दोनों को प्लस करिए तो बन गया 5a, तो 5a इज इक्वल टू, दोनों आप इसमें लेस कर सकते हैं, 19 यहाँ पे आ जाएगा 9.8। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 9.8 डिवाइडेड बाय 5, इसके आगे यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट बन गया और ये दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर भी हो गया। कैलकुलेशन आप इसके आगे कर सकते हैं, मेरा काम है बेसिकली, मेरा टारगेट है कि इस प्रोसेस को मैं आपको समझा पाऊँ बेहतर तरीके से, जिसको आपने ध्यान देना है। एक बार आप प्रोसेस समझ गए ना इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, पुली क्वेश्चंस बहुत तरीके के बनते हैं, मैंने आज के लेक्चर में बहुत कम क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पुली के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो आज की फर्स्ट क्लास है पुली लेक्चर के ऊपर, पुली और टेंशन क्वेश्चंस के ऊपर, ये बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अब एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, एक्सेलरेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, इन इक्वेशन 2 पुट कर दो, जिस भी इक्वेशन में आप पुट करोगे आपका टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। अब 9.8/5 है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ, जी की वैल्यू हम 10 भी ले सकते थे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 10 ले सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 10 लेना नहीं चाहिए। हाँ, वर्बल डिस्कशन के लिए या आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए 10 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए वैसे 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 9.8/5, अब इसी इक्वेशन को, अब इसको अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो 5 1 5 हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 8, ये बन गया आपका 5 9 45, 305, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे भी अगर 10 आता है यहाँ पे ना, तो 10/5 कितना होता है 2, तो 2 से स्लाइटली लेस आना चाहिए कि नहीं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। दिस इज अवर आंसर, फर्स्ट पॉइंट। नाउ 10, अभी मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ इसको, t माइनस 19.6 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया मैंने 1.96, फाइनली t इज इक्वल टू 2 इंटू 1.96 आप करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 2 इंटू 6 12, 2 9 18 और एक 19, 2 1 2 और एक 3, 3.92, 19.6 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो फाइनली दिस बिकम्स 2 6 और 9 हो गए 15 आपके, ठीक है जी, 9 और 3 12 और एक 13 और एक 2, 23.52, मेरा ख्याल ठीक कर रहे हैं हम, 19 20 हो गया, 19 और 4 हो गए 23, और मेरा ख्याल तो ठीक है यार, कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया है, ठीक है। चलो जी, इसके आगे लिख दिया न्यूटन, सारे बच्चों ने ध्यान देना है, इसके आगे न्यूटन आ जाएगा। फोर्स ध्यान रखें, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, यूनिट लिखना अनिवार्य होता है। अगर यही क्वेश्चन नॉर्मल मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो टीचर यूनिट ना लिखने के नंबर कट कर लेते हैं,
लेकिन अगर यही एमसीक्यूज में आता है तो कई बार ऐसे एग्जामिनर ना ऐसे ट्विस्टेड एग्जाम ऑप्शंस दे देते हैं जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अब 23.52 के आगे न्यूटन भी लिखा होगा, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है जिसमें 23.52 लिखा हो और उसके आगे लिख दिया हो कोई दूसरा यूनिट। तो यूनिट का ध्यान रखें, टेंशन मीन्स फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एक्सेलरेशन मीन्स उसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए हमको बोलता है, यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे एक टेंशन तो लगा है T1, दूसरा टेंशन लगा है T2। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने इस तरीके से एक दीवार के साथ एक रस्सी यहाँ से बांध दी है, एक रस्सी यहाँ से बांध दी, और एक ही बॉक्स को आपने दोनों रस्सियों से बांध रखा है। अब बॉक्स का वजन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ ही तो जाएगा, है ना। अब बॉक्स का मास तो गिवन नहीं है, यहाँ पे एंगल भी गिवन नहीं है, सिर्फ अल्फा बीटा वेरिएबल फॉर्म में गिवन है। अब क्या करो, यहाँ पे ये देखिए, ये है एंगल अल्फा, ये है एंगल बीटा। अब टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि टेंशन एक प्रकार का फोर्स है। टेंशन एक प्रकार का फोर्स है, और फोर्स हमेशा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कभी भी एंगल पे लगेगा तो उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। तो एक कंपोनेंट बन जाएगा T1 कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की दिशा में बनेगा T1 साइन अल्फा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने T1 को रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व इसका मतलब एक वेक्टर को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन अलोंग एक्स एक्सिस, वन अलोंग वाई एक्सिस, तो एंगल वाली साइड पे कॉस आता है। इसी तरीके से यहाँ बना दो आप, ये बन जाएगा, मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ बन जाएगा आपका T2 कॉस बीटा, और ये ऊपर की साइड में बन जाएगा T2 साइन बीटा। ठीक है, नाउ अब क्योंकि बॉक्स बैलेंस कंडीशन में है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा बॉक्स बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स एंड अप साइड फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्स। तो आप देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड फोर्स कौन कौन सी हुई, T2 कॉस बीटा इज इक्वल टू T1 कॉस अल्फा, ये तो हो गई लेफ्ट और राइट साइड। अब अप साइड फोर्स कौन सी हुई, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg। ये ऊपर वाली फोर्सेज हो गई दोनों, ये दोनों ऊपर वाली फोर्स हो गई, और ये हो गया नीचे वाला फोर्स। नाउ दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड फोर्स। ठीक है, नाउ अब आपको चाहिए T1 और T2। क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन मुश्किल आएगी नहीं। कन्फ्यूज़न बस इस वजह से हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्मेट में है क्वेश्चन, इस वजह से। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, T1 कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। आपने यहाँ पे लिख दिया T2 का वैल्यू। अब T2 का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। कैसे, यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इस इक्वेशन को, T1 साइन अल्फ़ा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस T2 की जगह मैंने लिखा T1 कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू mg। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे T2 को रिप्लेस किया। अब मैं LCM लेने लगा हूँ, LCM आएगा कॉस बीटा, तो यहाँ बन जाएगा T1 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस T1 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में आया आपका कॉस बीटा इक्वल टू mg। अब यहाँ से आप और इलेबोरेट करते हैं तो T1 कॉमन आ गया, ये बचा हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू mg कॉस बीटा। यहाँ तक हो गया। अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है, T1 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू mg कॉस बीटा। अब यहाँ से फाइनली यू आर गेटिंग T1 वैल्यू। कैसे आएगा देखिए ज़रा, यहाँ से T1 का वैल्यू लिखा हमने mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में चला गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ T1।
होपफुली ये समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं आपको एक्चुअली बताना भी ये चाहता था कि इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फिर मैं बोलूँगा कि हमारा ही मेथड इस्तेमाल करो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपना मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, बस प्रोसीजर आपको समझ आ जाना चाहिए। प्रोसीजर तो मेन एक यही था कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ना, दिस इज अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, इन दोनों को इक्वेट करा है। दिस इज लेफ्ट साइड फोर्स एंड दिस इज राइट साइड फोर्स। अगर ये बॉक्स ऐसे ऐसे झूल रहा है तब ये नहीं लगा सकते आप। अगर ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है तब भी ये कंडीशन नहीं लग सकती। ये तभी लग सकते हैं जब बॉक्स जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, रेस्ट पर है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, T1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, देखो ये रिलेशन देख रहे हो आप। T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका T2 आ जाएगा। देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये है T1 कॉज अल्फा अपॉन कॉज बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू है इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है T1, ये ऊपर था, सॉरी मैं देख लेता हूँ, कॉज अल्फा अपॉन कॉज बीटा, ओके। कॉज अल्फा अपॉन कॉस बीटा इंटू T1 था। T1 की वैल्यू हमने रख दी mg कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से आप देख लो, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू हमारी क्या बनी, कॉस अल्फा इंटू mg डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। ऊपर आपको मिल गया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल गया आपको T1 और यहाँ मिल गया आपको T2। एक में आ रहा है mg कॉस बीटा, एक में आ रहा है mg कॉस अल्फा। बस हो गया हमारा आंसर। देखो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा ये बात। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी हमारी, जो भी बेटा अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया इसका दूंगा ज़रूर। अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग फिक्स्ड फ्रॉम विद द रूफ। लो जी, एक धागा है इस तरीके से बंधा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका मास दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। नाउ फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल। भाई ये जो रोप है, ये जो रोप है कितना फोर्स लगा रही है इस पार्टिकल के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर। हैवी पार्टिकल बोलो या हैवी बॉडी बोलो, यहाँ पे बात एक ही है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट की वैल्यू होगी 0.5 इंटू 9.8 न्यूटन, ये हो जाएगा। अब जाहिर है एक धागा बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन आ जाएगा, टाइटनेस आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ होगा। और अगर बॉडी रेस्ट पर है तो टेंशन इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, इसके ज़्यादा की और ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया इससे लगाओ और सोचो कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ें फिर जल्दी से। होपफुली क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, एक तो ज़रूर मैं बात कहूँगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज इसका होना चाहिए, तभी सारे क्वेश्चंस बन पाते हैं। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं पिछली तैयारी सीरीज़ के वीडियोस में। चलो जी, अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, क्वेश्चन कहता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, देखो जी, क्वेश्चन हमारे से कहता है कैलकुलेट थीटा विच द रोप्स मेक्स विद द वर्टिकल, ओके, यहाँ पे थीटा व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, ये मिड पॉइंट हो गया, ओके। देखो जी, ऐसा है एक छत से ना एक रस्सी बंधी हुई है। अब ये रस्सी की लंबाई जो है वो 2 मीटर है, टोटल 2 मीटर। अब ये डायग्राम तो ऐसा था बेसिकली, अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो डायग्राम ऐसा था, इस तरीके से सीधा था, और यहाँ थी 2 मीटर की रस्सी। बीच में से आपने फोर्स लगा दिया तो जाहिर है टिल्ट हो जाएगा ना, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। अब ये इस टाइप का शेप इसने फॉलो कर लिया, ये वाला। अब यहाँ पे ना ये 2 रस्सियों का काम कर रहा है, अब ये एक रस्सी नहीं रह गई। तो ध्यान रखें कि एक टेंशन तो होगा यहाँ पे T1 और दूसरा टेंशन यहाँ पे होगा T2, 2 टेंशन हो गई अब, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सिंगल रस्सी रहती ना, इस तरीके से पहला वाला केस रहता, तो फिर तो हम इसमें T1 या सिर्फ T कैलकुलेट करते। अब बॉडी का वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड, तो हो गया mg। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा बात को,
अब ये ना इसको मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ। ये यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। यहाँ से एक चलो ऐसे ही बना देते हैं यार। ये देखिए, अब यहाँ से ना ये एंगल हमारा हो गया थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, आप जानते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा हो गया। अब T2 क्या है? T2 अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया T2 cos थीटा, और ये ऊपर की तरफ जब जाएगा ना, ऊपर का वाला कंपोनेंट ये बन जाएगा T2 sin थीटा। बहुत अच्छा केस है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ऊपर की तरफ अगर ये जा रहा है, इसका जो कंपोनेंट है T2 का, वो हो गया T2 sin थीटा, और जो लेफ्ट साइड में जा रहा है दैट इज T2 cos थीटा। अब क्योंकि बॉडी बैलेंस कंडीशन में है, तो T2 cos थीटा इज इक्वल टू 50, पहला केस। दूसरी बात, अब अपवर्ड फोर्स कौन सा है? T2 sin थीटा। ध्यान दीजिए, अपवर्ड फोर्स मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब डाउनवर्ड फोर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ना या तो डायरेक्टली लिख दो mg, और या फिर एक काम करो, ऐसा लिख दो, यहाँ पर भी हो जाएगा T1, क्योंकि T1 और T1 दोनों T1 एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक और बात समझने की है कि एक रस्सी को ना जब आप इस साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पुल करते हो, तो एक जो टेंशन इधर आता है वही टेंशन इधर आता है। सिमिलर वे में T1 मैंने नीचे भी बनाया, ऊपर भी बनाया, तो T2 sin थीटा किसके इक्वल हो गया? T1 के। बट T1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg के। अगर आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये वाला केस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू mg के बराबर है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं T2 sin थीटा इज इक्वल टू mg, T2 cos थीटा इज इक्वल टू 50, T2 sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब आप क्या करो, T2 sin थीटा अपॉन T2 cos थीटा कर दो, तो ये बन गया mg डिवाइडेड बाय 50। T2 से T2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? tan थीटा। अब m की वैल्यू क्या दे रखी है? 6। g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है भाई। वैसे तो 9.8 लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लेते हैं, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 50 हो गया नीचे, अब 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या बना? 6/5। अब थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? tan इनवर्स 6/5। 6/5 होता कितना है? ये हो गया आपका 1.2। अब 1.2 जो वैल्यू है वो tan थीटा में कितने डिग्री पे होती है? अगर आप इसका अंदाज़ा लगाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मतलब 45 डिग्री। थीटा tan 45 अगर आप लेते हो तो 1 आता है, और tan 60 आप लेते हो तो वह आता है 1.73। तो इसका मतलब 1.2 जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो अंदाजे से हम इसको लिख देते हैं इन बिटवीन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो फिर तो ऑप्शंस हमें बहुत सारे गिवन होते हैं, हम आसानी से कर पाते। लेकिन फिलहाल मैंने अभी आपको बता दिया कि ये हमारा लगभग आंसर बन गया 45 से 60 डिग्री के बीच में, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं पुली के ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमको बोलता है डिटरमाइन T1 एंड T2। एक रस्सी से ना हमने, बल्कि आप ऐसे कहो कि एक ट्रेन की तरह ना हमने कई सारे बॉक्सेस को बांध दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे लिखा है T1 और यहाँ लिखा है T2। इसका मतलब ये है कि T1 इस तरीके से आएगा, यहाँ पर भी T1 है और यहाँ पर भी T1 है। इसी तरीके से यहाँ पर T2 है और यहाँ पर भी T2 है। अब ये यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और, कि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे सभी के। कैसे? देखिए, पहली वाली बॉडी हमने ले ली M1, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। यहाँ पर पीछे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? T2। तो इसका अब ये बॉडी जा कहाँ रही है? आगे की तरफ। जाहिर है जिधर फोर्स लगेगा उधर बॉडी जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 30 माइनस T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब MA। अब इस बॉडी का मास कितना है? पहली वाली बॉडी का मास है हमारा
3 kg, तो 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3A। नाउ एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ये हम बीच वाली बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो ना, तो यहाँ पे तो लग रहा है T2, पीछे लग रहा है इसके T1, बॉडी जा रही है आगे की तरफ, इसका मतलब T2 ज़्यादा है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ma नेट फोर्स। अब मास कितना है बीच वाली बॉडी का, m2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4a। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाला केस, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T1, पीछे कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स यानी कि m3a और T1 इज इक्वल टू 5a। लो जी, ये T1 आ गया, ये दूसरी तीसरी मतलब 1 2 3 तीनों इक्वेशन हमको मिल गई। हमको चाहिए T1 और T2, तो क्या करोगे? अब ये जो T1 की वैल्यू है ना 5 है, इसको यहाँ पुट कर दो इसमें, तो T2 माइनस 5a इज इक्वल टू 4a। तो T2 की वैल्यू बन गई आपकी 9a, यहाँ पे बन गया। अब इस T2 को यहाँ पुट कर दो, तो 30 माइनस 9a इज इक्वल टू 3a, तो 30 इज इक्वल टू 12a। a की वैल्यू बन गई 30/12। कैलकुलेशन करोगे तो 6 5 और 6 2, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे पुट करने वाला हूँ एक्सेलरेशन को, तो T1 का जो वैल्यू हमको मिलेगा वो 5 इंटू 2.5 न्यूटन, और ये फाइनली बन गया हमारा T1 12.5 न्यूटन। लो जी, ये हमारा बन गया 12.5 न्यूटन, ये तो बन गया T1। अब T2 हमको चाहिए, तो T2 को 9 से a को मल्टीप्लाई कर दो 2.5। ठीक है ना जी, अभी समझ में आ गया होगा। ये बन गया आपका 22.5 न्यूटन। ये T1 का वैल्यू भी हमको मिल गया और T2 का वैल्यू भी हमको मिल गया। ये T2 आपको यहाँ पे मिल जाता है और T1 आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। बस अगर आपको क्लास का प्रोसीजर ठीक ठाक लगता है, आपको लगता है समझाने का पैटर्न ठीक है, या आप टीचिंग पैटर्न से सेटिस्फाई हो, तो बेटा क्लास को लाइक भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर भी कर देना बेटा। 11th और 12th का मैं काफ़ी मैटर कवर कराने की कोशिश करूँगा ईयर एंड तक। मेरा टारगेट है वैसे कि दिसंबर तक काफ़ी सारी क्लासेस हमारी लग जाएं, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे उससे। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए विच केस पजेस लेस टेंशन, हैवी बॉडी पुलिंग लाइट बॉडी एंड लाइट बॉडी पुलिंग हैवी बॉडी। पिछले वाले केस की तरह ही है वैसे तो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो केस बनाता हूँ। ये फोर्स हो गया, फोर्स लेट से 100 न्यूटन। आइडेंटिकल केस बनाते हैं। 5 kg का बॉडी है, यहाँ है 12 kg का बॉडी, बीच में टेंशन हो गया T1 ले लेते हैं ऐसे करके और इस तरीके से दोनों साइड आएगा टेंशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। दूसरा केस बनाते हैं, यहाँ पर ये है 12 kg, यहाँ पे पीछे बॉडी है 5 kg और अब फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का इस तरफ, और यहाँ पे टेंशन हो गया T2 और T2। ठीक है जी, ना T2 और T2 हमको बताना है T2 का वैल्यू और T1 का वैल्यू, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। भाई एक बार हल्की बॉडी जो है वो भारी बॉडी को पुल कर रहा है और एक बार भारी बॉडी हल्की बॉडी को पुल कर रहा है, कौन से केस में टेंशन ज़्यादा है, बस हमको इतना ही करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि पिछले की तरह बिल्कुल रिपीटेड है एक तरीके से। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, ये जो येलो वाला केस है हमारा, हमने यहाँ बनाया 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 12a। ठीक है, जल्दी से कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी से, अब ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए और मेरे साथ साथ करने की कोशिश कर लो तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे क्या बनाओगे, T2 इज इक्वल टू 5a। मैंने बहुत जल्दी से लिख दिया डायरेक्ट, जो मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले केस में दिया था सेम वही है, और अगर किसी बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आने चाहिए उसको। तो
अब यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट करो 100 माइनस, यहाँ भी एक चीज़ और समझाऊंगा अभी मैं आपको, 5a इज इक्वल टू 12a, तो 100 इज इक्वल टू 17a, a की वैल्यू आपकी कितनी बनी 100/17, 100/17 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो T2 का वैल्यू हमारा बन जाएगा 5 इंटू 100/17, यानी कि 500/17 न्यूटन। अब क्योंकि हम इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस बड़ा होगा, किस केस में ज़्यादा टेंशन होगी, तो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ में हम कैलकुलेशन अभी नहीं जा रहे। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इस केस में T1 हमको चाहिए, कैसे? अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले ज़रा इसका बनाओ, क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू 12a, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a। अब ये जो T1 का वैल्यू 12 निकाला ना, इसको यहाँ पुट कर दो, 100 माइनस 12a इज इक्वल टू 5a, तो 100 इज इक्वल टू 17a, a की वैल्यू आ गई 100/17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो एक्सेलरेशन इधर आया वही एक्सेलरेशन इधर आया 100/17, सेम एक्सेलरेशन क्यों आया सोच सकते हो? क्योंकि एक्सेलरेशन निकाला जाता है टोटल मास देखते हुए, टोटल मास तो सेम ही है, हैवी बॉडी प्लस लाइट बॉडी को ऐड कर दो, दोनों के मास को, कितना होगा 12 + 5 17, टोटल मास तो सेम ही रहा ना दोनों केसेस में, इसीलिए एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम है। लेकिन जो रस्सी बंधी हुई है उसमें टाइटनेस अलग अलग है, क्योंकि हैवी बॉडी जब लाइट बॉडी को पुल करती है तो टाइटनेस डिफरेंट होता है, और लाइट बॉडी जब हैवी बॉडी को पुल करती है तो टाइटनेस चेंज हो जाता है। अब हमको चाहिए था T1, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू a 100/17, तो T1 का वैल्यू बन गया 1200/17 न्यूटन। तो आप देख सकते हो टेंशन किस केस में ज़्यादा आ रही है, जब लाइट बॉडी हैवी बॉडी को पुल करता है तब ज़्यादा टेंशन आता है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो जी, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है एक तरीके से, आप लोग मैं समझता हूँ कि खुद भी कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें M1 M2 M3 की वैल्यू गिवन नहीं है, M4 की वैल्यू भी गिवन नहीं है, वेरिएबल फॉर्मेट में है टोटल क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है बस 500 न्यूटन, ठीक है। फिर प्रोसीजर फिर से लगा लेते हैं, देखो जी यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। चलो जी, अब ठीक है, अब ठीक है, उम्मीद है आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया T1 T1, यहाँ हो गया T2 T2, यहाँ हो गया T3 T3, ठीक है। अब सबसे पहले इसको ले लेते हैं जी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लास्ट वाली बॉडी का, T1 इज इक्वल टू M1a, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये क्योंकि सिस्टम सारा इधर जा रहा होगा, जहाँ फोर्स जा रहा है ना वहाँ सिस्टम जा रहा होगा, तो इस केस में ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2a, सेकेंड बॉडी का मैंने बनाया। थर्ड बॉडी का देखो, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3a, और लास्ट बॉडी का क्या बनाओगे आप, F माइनस T3 इज इक्वल टू M4a। क्वेश्चन पे फोकस करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं है। नाउ T1 की वैल्यू M1a आ गई हमारी, अब T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाले केस में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे T1 पुट करूँगा मैं, तो बताइए T2 क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू M2a प्लस T1, T1 का वैल्यू है M1a, लो जी यहाँ आ गया। अब इस T2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, ठीक है, क्या होगा T3 इज इक्वल टू M3a प्लस T2, ये T2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू M2a प्लस M1a। अब ये T3 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो उससे फाइनल एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, F इज इक्वल टू M4a प्लस ये जो T3 है यहाँ से उधर जा करके प्लस हो जाएगा उस तरफ, तो यहाँ हो गया M3a प्लस M2a प्लस M1a। अब यहाँ से ये कॉमन ले लो, क्या बचा, M4 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M1 इक्वल टू F। अब फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 500 डिवाइडेड बाय, ओवरऑल ये सब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, M4 M3 M2
m1 इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ गया। अगर हमको m की वैल्यूज़ गिवन होती तो बहुत आसान हो जाता ना, चारों वैल्यूज़ प्लेस कर देते आप और आपका आंसर बन जाता, डायरेक्टली a की एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब ये एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, अब बाकी काम इसके आगे खुद करोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे ना, यहाँ पे तो t1 आ जाएगा। एक एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इस तरफ तो मिल जाएगा t2, इसमें पुट कर दोगे तो मिल जाएगा t3, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है ना जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होपफुली। देखिए प्रोसीजर तो यही है, अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा, प्रोसीजर तो यही है इस टाइप के क्वेश्चंस का। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ये वाले लेक्चर का, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना पुली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो डबल मासेस, ट्रिपल मासेस, बहुत सारे केसेस बनेंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो वहाँ पे आपने mg नहीं लगाना है, वहाँ पे आपने लगाना है mg साइन थीटा। यहाँ पर भी आपने लगाना है mg साइन थीटा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ आप और समझो, ये mg साइन थीटा कैसे आया, ये थ्योरेटिकल लेक्चर का पार्ट है, अभी मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली mg साइन थीटा आपने लगाना है इस टाइप में ना। अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर मैं इस पहली वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ऊपर कितना टेंशन है T, सॉरी नीचे कितना है mg साइन थीटा, साइन यहाँ पे लगा देते हैं 30। अगर ये जो बॉडी है दूसरा, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर क्या दे रखा है T, नीचे क्या दे रखा है mg साइन 60, ठीक है। अब जाहिर है एक बॉडी नीचे जा रही होगी, एक बॉडी ऊपर जा रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप लेट कर सकते हो कि किसी भी बॉडी को ऊपर ले जाओ, किसी भी बॉडी को नीचे ले जाओ, ठीक है, क्योंकि कई बार तो एंगल से पता लग जाता है। यहाँ देखो आप, ये एंगल के हिसाब से तो 60 डिग्री ये है, जो 60 डिग्री वाला केस है यहाँ पे बॉडी नीचे जानी चाहिए, लेकिन मास के हिसाब से देखोगे तो आप 50 डिग्री वाला बॉडी नीचे जाना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एनालाइज करने की बजाय कोई भी केस को लेट कर लो, चाहे एक बॉडी ऊपर जा रही है, एक बॉडी नीचे जा रही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ठीक कर रहे हैं वो बाद में बताता हूँ। ये बॉडी लेट से ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब जब ये नीचे जा रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना, फाइनली दिस बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो हमने इक्वेशन क्या बनाना है, mg साइन 60 माइनस टी इज इक्वल टू ma नेट फोर्स, मास कितना है 30। तो यहाँ मैं इक्वेशन इसको नीचे लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 30, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ हो गया 10, साइन 60 हो गया √3/2 माइनस टी इज इक्वल टू 30a। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लेते हैं यहाँ पे, थोड़े से मैं स्पेस बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लेते हैं, ये वाला, ये बॉडी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब t माइनस mg साइन 30 इज इक्वल टू ma। अब t माइनस m कितना है, ये वाला 50, g की जगह पे 10, साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 50a। तो ये हमारे पास बन गया t माइनस, ये कैंसिल कर देते हैं 5, ये हो गया 250 और इज इक्वल टू 5a। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 5 इंटू 30 बन गया 150, √3 माइनस टी इज इक्वल टू 30a। अब ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, उसी से ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, t माइनस 250 इज इक्वल टू 5a और 150 √3 माइनस टी इज इक्वल टू 30a। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे 50a है बेटा, सॉरी, ओहो ये गलती कर गए यार, ध्यान नहीं दिया, ये ना यहाँ पे 50a है बेटा, सॉरी 50a।
तो ये बन गया, यहाँ पर भी 50A आएगा, तो फाइनली माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया हमारा, और ये बन गया 150√3 माइनस का 250 इज इक्वल टू 50A प्लस 30A बन गया 80A। अब इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे देखिए। 150√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जी 150 इंटू 1.73, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो वैसे तो, ये हो जाएगा हमारा 15×3=45, 4 15×7=75, 105, 105 और 4 109, और 15 और 10 25, और ये हो गया 0, 2 डेसिमल के बाद ये आ जाएगा जी 259.5। तो आंसर बना है हमारा 259.5 माइनस का 250 इज इक्वल टू 80A। तो ये बन गया हमारे पास 9.5 इक्वल टू 80A, एंड A का वैल्यू हमारे को मिलता है 9.5 डिवाइडेड बाय 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास A एक्सेलरेशन हमको मिल जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आया होगा। ये तो बन गया A एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए था, क्वेश्चन में चाहिए था डिटरमाइन T एंड एक्सेलरेशन, ओके। अब T कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है T माइनस 250 इक्वल टू 50A। लो जी, इक्वेशन 1 हमारी T माइनस 250 इज इक्वल टू 50A। तो T इज इक्वल टू 50A की जगह पे हमने लिख दिया 9.5/80 प्लस का 250। तो फाइनली T की वैल्यू हमारी बन जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। डेसिमल हटा के 0 लगा दिया, कैंसिल हो गया। 5 इंटू 95 आप कर लो, 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 5 1 हो गया 30 और 5 16 हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, ये लगभग राउंड फिगर ले लेते हैं। 16 इंटू 6 96 होता है, ठीक है ना। तो लगभग ये 5.9 आ जाएगा, इसको मैं 5.9 लिख देता हूँ। तो ये बन गया 5.9 प्लस 250, फाइनली इट बिकम्स 255.9। अब ये आ गई हमारी टेंशन। अब आप देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है ना, टेंशन भी हमारी पॉजिटिव आ रही है। टेंशन अगर नेगेटिव आ रहा होता ना, तो फिर जो हमने लेट किया था उसका अपोजिट होता। मीन्स हमने यहाँ पे लेट किया था कि ये जो 50 वाला बॉडी है, यहाँ पे आप देखो हमने लेट किया था कि ये बॉडी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर हमारा टेंशन अपोजिट आ रहा होता, माइनस में आ रहा होता ना, तो हम उल्टा फिर लिख देते लास्ट में। कैलकुलेशन रीकैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, लेकिन फाइनली लिख देना चाहिए था लास्ट में कि हाँ भाई 30 kg वाला बॉडी ऊपर जाएगा। लेकिन क्योंकि टेंशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो ठीक है सिस्टम, ठीक है ना। होपफुली क्लास भी आपको ठीक ठाक समझ में आ गई होगी, और लाइक ज़रूर करना है बेटा, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, थैंक यू।